पहले इंडेक्स का जो ये कैंडल बन रहा है इस पे फोकस करता हूँ और इसका साइकोलॉजी समझता हूँ। मैं पूरा मार्केट भूल गया ये वाला, क्या अभी फिलहाल मैं भूल गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने ये 2 कैंडल दी गई हैं मुझे और अब मेरे को ये 2 कैंडल रीड करनी है। इन 2 कैंडल से आने वाली कुछ कैंडल्स मुझे प्रिडिक्ट करनी है और मैं संभावनाएं क्या हो सकती हैं उन चीजों को देखूंगा। अब हम इसको रीड करेंगे। ये एक रेड कैंडल है जो यहाँ से सेल हुआ है, इसके ऊपर नहीं गया और इस रेड कैंडल से मैं क्या समझता हूँ कि यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है। अब इस सेलिंग कैंडल का लो कहाँ है, नीचे की तरफ है। जब ये लो बना मार्केट में तो इतना ये विक क्रिएट हुआ, उसके बाद क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। ठीक है, जितनी भी आ रही है जहां भी मार्केट में ये कैंडल चल रहा है अभी तक, ये जो विक क्रिएट हुआ, इस विक क्रिएट होने के बाद ही ये ग्रीन कैंडल बना, सिंपल। और इस विक क्रिएट होने के बाद ही मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने का मतलब है कि यहाँ बायर है और यहाँ पे सेलर है। अब ये बायर है कितने, वो ये कैंडल दिखा रहा है। ये जो रेड कैंडल है, जितने सेलर्स आए थे उससे ज्यादा ये बायर आ गए, यानी कि इस कैंडल के 50% से ज्यादा बायर इसमें आ गए। बायर ने कंट्रोल ले लिया है यहाँ पे। तो अगले वाला कैंडल कहाँ बनना चाहिए, अप साइड में बनना चाहिए। का 50% एरिया कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए और इसके 50% से ये ऊपर क्लोज हुआ, दैट्स मीन यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है। तो यहाँ पे कैंडल कैसा होना चाहिए, ग्रीन कैंडल्स होना चाहिए। और तैयारी किस चीज की हो रही है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो एक हाई के ब्रेकआउट की। ठीक है, अब मार्केट में क्या कर रहा है, जो ये सेलर है, देखो पहला नंबर इसको दिया गया कि भाई तू ट्राई कर, सेकंड नंबर इसको ट्राई किया, दिया गया तू ट्राई कर। यानी कि अब आप ये समझ लो कि एक 2 बंदे हैं और सामने एक जज बैठा है। अब इस जज के सामने 2 लोगों को परफॉर्म करना है और जज को बताना है कौन ज्यादा बेटर है। फिर ये जज इंडिकेट करेगा किसी गवर्नमेंट को, किसको, गवर्नमेंट को। अभी ये है सेलर, अब यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड समझ लो, ये है बायर, ठीक है, और ये है कौन, ब्रोकर या जो आपके साथ ट्रेड करा रहा है वो। अब आगे चल के आता है ऑपरेटर, जो गवर्नमेंट है वो एज अ ऑपरेटर मैंने मार्क कर दिया है। अब ऑपरेटर देख रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो। अभी बड़ा बायर और बड़ा सेलर कहां घुसेगा, हमेशा जहां तुम लोग थक जाओगे, जहां तुम लोग अपनी पोजीशन बना लोगे, वहां एक बड़ा बायर या बड़ा सेलर घुसेगा और फिर आपके एसएल काटता हुआ लेके चला जाएगा। और ये कौन करेगा, ये ऑपरेटर करेगा। तो जजमेंट कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, तुम लोगों से। एक थर्ड पर्सन आप लोगों को देख रहा है और उसके बाद एक ब्रोकर को इंडिकेशन जा रहा है कि भाई मार्केट में ये वाली पोजीशंस बन रही हैं, अब देखो तुम्हें क्या करना है। फिर वो एक लिक्विडिटी या वॉल्यूम एंटर करके वहां से ब्रेकआउट दे देंगे और बड़े कैंडल्स से बड़े मूव हमें पोजिशनल टाइप के देखने को मिलेंगे, जो बड़े बड़े मूव होते हैं। तो अभी यहाँ किस चीज की तैयारी चल रही है, अभी यहाँ तैयारी चल रही है किसकी, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की। कैसे, इन 2 कैंडल से तो हम यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये तैयारी कब तक चलेगी, जब तक इस कैंडल का 50% ब्रेक ना हो जाए या मार्केट नीचे क्लोज ना हो जाए। ये तो हो गई थोड़ी सी तैयारी की बात। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि सर अगर ये मान लो बार बार नीचे आता रहा, बार बार ऊपर आता, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, फिर तो हम यही देखते रह जाएंगे कि मार्केट फिर ब्रेकआउट कब देगा, पहचानेंगे कैसे कब ब्रेकआउट देगा। तो देखो, अगर मार्केट मान लो अगले वाला यही कैंडल फिर से नीचे की तरफ क्लोज हो जाए, तो अब हम क्या समझेंगे कि बायर्स और सेलर्स सेम क्वांटिटी में हैं और जब तक एक एरिया के पास में या एक अच्छा रेजिस्टेंस के पास में एक नया बॉडी वाला कैंडल क्लोज नहीं होता, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, तब तक मार्केट में नई लिक्विडिटी और नई वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। इन्हीं लोगों के बीच में मार्केट चलता रहेगा और ये बार बार ऊपर नीचे मार्केट चलता रहेगा और उस बीच में हमें मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट इस 50% से ऊपर ही ऊपर रहता है तो हमेशा तैयारी किस चीज की रहेगी, अप साइड की। अगर हम पिछले वाला मार्केट देखें तो हमको समझ में आएगा कि किसकी पोजीशन सबसे ज्यादा है इस वक्त यहाँ पे, बायर्स की। तो सबसे ज्यादा ट्राई करने वाला पर्सन यहाँ पे कौन होना चाहिए, बायर होना चाहिए। इसलिए तो तुम्हें ये ग्रीन कैंडल के ऊपर अभी यहाँ से ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा मार्केट, ये ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, हम थोड़ा देखते हैं, भाई हमने समझ तो लिया इतना 2 कैंडलों से, अब वो प्रिडिक्शन भी तो देखनी है हमको कि होना क्या है। तो मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे मार्क कर ली। अब थोड़ा देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं अभी। चलो अब एक अच्छा खासा कैंडल क्लोज हुआ है, अब हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब मार्केट में क्या दिख रहा है हमको, एक अच्छा खासा हमें हमारे मतलब का कैंडल दिखाई दिया है। ये जो विक बना है ना, देखो ये जरा सा विक भी, हर एक चीज का एक मतलब होता है। ऊपर का विक बना है ना, देखो ये जो ऊपर का विक बना है ना, ये वाला ये जो विक बना है, ये इसके नीचे क्लोज हुआ थोड़ा सा, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा परेशानी में डाल रहा है। इस वजह से हमें ऑर्डर ऊपर की तरफ रखना चाहिए। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि अब लिक्विडिटी किसकी है, बायर्स की ज्यादा है। अब हमें इसके 50% नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए मार्केट में, किसके, इसके 50% ज्यादा, क्योंकि अब बायर्स की क्या है, लिक्विडिटी ज्यादा है। तो अब इसके 50% मार्केट को नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, सिंपल। अब जो कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे थे
वो कंडीशन हमें सेम यहीं पे देखनी है। अब इसका क्या करना चाहिए, 50% से नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है। अब किसके कंट्रोल में मार्केट हुआ, बायर्स के कंट्रोल में मार्केट आया गया। अब काफी लोग ये एक चीज सीख रहे होंगे और उन्होंने आज सीखा भी होगा कि जो ये लर्निंग है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे हम कितने फास्ट हो जाते हैं चीजों का डिसीजन लेने के लिए और कितना क्विक हो जाते हैं और कैसे हम डिसीजन लेते हैं, और इन चीजों से हम फोमो में नहीं आते बिल्कुल।